नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल नेगी और आप देख रहे हैं एसजे टीवी। दोस्तों, आज उत्तराखंड के एक ऐसे मौजू पर बात करने का विचार है जिस पे उत्तराखंड की सरकार अपने निर्णय के कुछ ही दिनों के अंदर फंसती दिखाई पड़ रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए हाल ही में लिया गया एक फैसला कैसे गले की फांस बनता जा रहा है, इस पे करेंगे बातचीत। इससे पहले कि हम अपनी बातचीत शुरू करें, आपसे एक आग्रह है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे कार्यक्रमों पर अपनी राय अवश्य दें। आपको उत्तर प्रदेश सरकार का वो फैसला तो याद होगा जिसमें वो अलग अलग स्थानों के नाम बदलने का एक अभियान सा छेड़े हुए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खूब इस पे चर्चा बटोरते हैं और कई सारे स्थानों के नाम उन्होंने बदल दिए हैं। माना यह जाता है कि जिस स्थान का नाम किसी मुगल या मुस्लिम शासक या किसी बड़े चर्चित व्यक्ति के नाम पे पड़ा था, उसका नाम अब धीरे धीरे करके बदला जा रहा है। प्रयागराज, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। इसी तरह से बहुत से और नाम हैं जिनको बदला गया। उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना और उत्तराखंड की निश्चित रूप से उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश की एक छाया साफ दिखाई पड़ती है। यहाँ के बहुत सारे ऐसे नियमावली हैं जो अभी भी उत्तर प्रदेश के नियमावली से के हिसाब से ही चलती हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक भी नहीं है, लेकिन अपनी नियमावली हर प्रदेश को अलग से बना लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। हमारे प्रदेश में उत्तराखंड अलग होने के बाद हम दम तो भरते हैं स्वावलंबी होने का, अपने पैरों पर खड़े होने का, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद हम उसके एक छाया के रूप में ही अभी तक पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। कुछ अलग करते नहीं दिख रहे हैं। उत्तराखंड के साथ एक और ख़ास बात जुड़ी है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं, तो निश्चित रूप से एक सद्भावना उत्तराखंड की उनके साथ जुड़ी है। और ये सद्भावना तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो। निश्चित रूप से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जगहों के नाम बदलने शुरू किए तो ऐसा नहीं हो सकता था कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार हरिद्वार, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिलों के पिछले दिनों 17 स्थानों के नाम बदल दिए गए। इसमें हल्द्वानी का नवाबी रोड का नाम भी बदलकर अटल मार्ग कर दिया गया है। इसी तरह से देहरादून में एक गांव पड़ता है मियांवाला, इसका नाम बदलकर रामजी वाला कर दिया गया। 2-4 दिन हुए थे नाम परिवर्तन के, जगहों का नाम परिवर्तन किए हुए। एक कुछ विशेष लोग संभवतः जो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और जिनकी इच्छा थी कि मुस्लिमों की कोई पहचान कम से कम उत्तराखंड के उन स्थानों पर ना दिखाई पड़े जहाँ पे उनका नामकरण मुस्लिम शासकों के नाम पर किया गया था या किसी चर्चित लोगों के नाम पर किया गया था। जैसे हरिद्वार का औरंगजेबपुर गांव का नाम बदला गया। और निश्चित रूप से औरंगजेब इस समय समसामयिक विषय है, टीवी पे दिन रात इस पे बहस चलती है, तो पुष्कर सिंह धामी ने भी बहती गंगा में हाथ धोया और हरिद्वार के औरंगजेबपुर का नाम बदल दिया गया। देहरादून में मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला कर दिया गया। 2 दिन बाद कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, छोटे और बड़े नेता, स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी से मिलते हैं और उनको मियांवाला का नाम रामजी वाला करने के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के कार्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा था और दूसरी तरफ देहरादून के
जिलाधिकारी सविन बंसल के कार्यालय में मियांवाला के रहने वाले लोग पहुंचे हुए थे अपनी शिकायत लेकर। उनका कहना था कि मियांवाला का नाम बदलकर एक अन्याय किया गया है। आपको साफ बता दें कि इस प्रतिनिधि मंडल में एक भी मुस्लिम नहीं था, सारे हिंदू थे। उनकी आपत्ति ये थी कि रामजी वाला से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अधिसूचना जारी करके मियांवाला का नाम रामजी वाला किया है, उसके पीछे जो भी कारण रहे हों, लेकिन जो मुख्यतः कारण दिखाई पड़ता है कि मुस्लिम नाम नहीं होना चाहिए और मियाँ अधिकांश मुस्लिमों में लगाया जाता है, तो एक प्रतिध्वनित होता था कि मियांवाला मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहाँ पे मुस्लिम मान्यताएं ज़्यादा हैं, इस वजह से उसका नाम रामजी वाला कर दिया गया। स्थानीय लोगों को इस पर शिकायत है। पुष्कर सिंह धामी सरकार के इस फैसले पर शिकायत है और उन्होंने डीएम सविन बंसल को एक ज्ञापन सौंपा और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मियांवाला के लोगों की भावनाएं आहत हों और उन्हें कुछ ऐसा लगे कि स्थानीय सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है, उससे पहले रामजी वाला का नाम फिर से बदलकर मियांवाला कर दिया जाए। क्या है ये पूरी कहानी, इसका जरा सिलसिलेवार करते हैं इस पे चर्चा। स्थानीय लोगों का दावा है और इतिहास के हवाले से उनका यह दावा है। उस वक्त 1700 ईस्वी में टिहरी रियासत नहीं बनी थी, गढ़वाल रियासत हुआ करती थी और पंवार वंश का यहाँ शासन हुआ करता था। 1720 के आसपास, हालांकि जो प्रतिनिधि मंडल मिला है उन्होंने इस पे थोड़ा सा अलग जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 1709 से लेकर 1762 तक इस गढ़वाल रियासत में राजा प्रदीप शाह का शासन हुआ करता था, लेकिन हमने कुछ इतिहास खंगाला तो हमें इसका पुष्ट प्रमाण 1709 से 1762 के बीच का तो नहीं मिला, लेकिन ये अवश्य है कि 1720 से 1750 के बीच राजा प्रदीप शाह, जो पंवार वंश यानी परमार वंश के शासक थे, इनका गढ़वाल रियासत पर शासन रहा है। और कहा जाता है, हालांकि इसमें पुख्ता सबूत नहीं है लिखित में, इतिहास में, लेकिन कहा जाता है कि इनकी ससुराल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर रियासत में थी और वहाँ कटोच वंशज राजा हुआ करते थे। गुलेर, जो हिमाचल से हमारे मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको बता दें कि गुलेरिया गुलेर से ही निकले हुए लोग हैं और एक उनके साथ पहचान है, गुलेरिया उन्हें कहा जाता है। खैर, जब राजा प्रदीप शाह का विवाह गुलेर रियासत की राजकुमारी से हुआ तो वहाँ से कुछ लोग, राजपूत लोग, अपनी राजकुमारी के साथ वहाँ के राजा ने गढ़वाल में भेजे। इन लोगों ने राजा जो गढ़वाल के प्रदीप शाह थे, इनका अपनी वफादारी से, अपने कर्मों से इनका दिल जीत लिया और प्रदीप शाह ने इन जो गुलेर से आए हुए राजपूत लोग थे उनको देहरादून के मियांवाला में, जो उस समय मियांवाला नाम नहीं था, देहरादून में एक स्पेशल जगह दी, विशेष जगह दी, एक जागीर उनको उस जगह की सौंप दी और उनको वहां का जागीरदार बना दिया। साथ में उनको एक उपाधि दे दी मियाँ की। और वही कुछ लोग थे वो, लेकिन अब चूंकि वो काफी बढ़ गई है उनकी संख्या और वो पूरे प्रदेश में जहां तहां मियाँ आपको मिलते हैं वो राजपूत लोग हैं। ये दावा है कि वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के राजपूत लोग हैं और यहाँ पे मियाँ उनको उपाधि के रूप में उनके साथ में, उनके नाम के साथ संलग्न कर दिया गया, तो वो मियाँ कहलाने लग गए। और जो जागीर उनको राजा प्रदीप शाह ने सौंपी थी, उस जगह का नाम पड़ा मियांवाला। यानी वर्तमान में जो मियांवाला है वहां से लेकर कुआंवाला तक जो जागीर थी वो मियांवाला के रूप में थी। अब चूंकि वो अलग अलग स्थानों के रूप में अलग अलग बट गई है। ये
ऐतिहासिक दावा है मियांवाला के उन लोगों का जो जिनके नाम पर मियांवाला का नाम पड़ा है। लेकिन लगता ऐसा है कि हमारी सरकार के शासन में बैठे हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका इतिहास से कोई वास्ता नहीं है। उनको सिर्फ लोगों के बीच में विद्वेष फैलाना है और इसी की वजह से उनको लगा कि चूंकि मुस्लिम में मियाँ होते हैं तो मियांवाला का नाम सबसे पहले बदला जाए और उनके निशाने पे आया मियांवाला। अब मियांवाला का नाम बदलकर रामजी वाला कर दिया गया है। लेकिन अब मियांवाला के लोग अपना नाम, अपना मान, अपना सम्मान और अपनी अस्मिता की लड़ाई के लिए जा भिड़े हैं प्रदेश सरकार से। पुष्कर सिंह धामी से उन्होंने आग्रह किया है कि इस नाम को, जो रामजी वाला नाम रखा गया मियांवाला का, उसको तुरंत बदल दिया जाए और जैसे थे उन्हें मियांवाला के नाम से पहचाना जाता था, इसलिए उनका नाम, उनके क्षेत्र का नाम दोबारा से मियांवाला किया जाए। क्योंकि शासनादेश हो गया है तो इसमें फिर एक और शासनादेश होना है। फिलहाल जिलाधिकारी समीर बंसल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उनकी शिकायत को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, उन पर चर्चा करी जाएगी। अभी एक मियांवाला का किस्सा आया है, इसके अलावा भी कई और जगह ऐसी हो सकती हैं। 17 नाम बदले गए थे, कुछ और जगह भी ऐसी हो सकती हैं जिनका इतिहास कुछ और होगा, लेकिन समझ लिया गया उनको मुगल या मुस्लिम वर्ग से जोड़ के और वहाँ का नाम परिवर्तन कर दिया गया। आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मियांवाला का नाम बदलना अब बड़ी चुनौती हो जाएगा। लोग नाराज हैं क्योंकि वो हिंदू राजपूत लोग हैं, उनके नाम पे मियांवाला क्षेत्र का नाम पड़ा था। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ये मान बैठे कि वो मुस्लिम मियाँ से उन्होंने जोड़ दिया उसको। अब समस्या आएगी कि नाम बदलें तो मुश्किल और ना बदले तो लोग ना, वो हिंदू तबका वो नाराज जो राजपूत है, जो खासकर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा महसूस होता है कि वो उसकी जेब में रखा हुआ है, वो तबका अब पुष्कर सिंह धामी से नाराज हो सकता है। मुख्यमंत्री के लिए मियांवाला अब गले का सांप बनकर रह गया है। आपकी इस विषय पे क्या राय है? अपनी राय से हमें अवगत कराएं और फिर से दोबारा से निवेदन कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही किसी और विषय के साथ। नमस्कार।